अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। एंड आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक भाई बहन का, नहीं ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब था मैं आज एक स्मार्टफोन का रिव्यू करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं दो स्मार्टफोन का एक साथ रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि दोनों तकरीबन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। भाई बहन मैंने इसे लिखा क्योंकि एक का नाम Xiaomi Redmi 6A है, एक का नाम Xiaomi Redmi 6 है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे माइनर से डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने सोचा क्यों इनका अलग अलग रिव्यू बनाया जाए, एक ही कंपैरिजन वीडियो बना ली जाए ताकि मैं एंड कंक्लूजन में आपको बता दूँ कि आपके लिए कौन सी डिवाइस बेटर रहेगी। अच्छा, इनमें से एक डिवाइस थोड़ी सी ज़्यादा महंगी रहेगी, एक डिवाइस आई थिंक थोड़ी सी 3-4 हज़ार आपको कम मिलेगी मार्केट में। जो महंगी है उसमें एक दो अच्छी प्लस पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे में नहीं है, यानी कि Xiaomi Redmi 6 जो कि भाई है और Xiaomi Redmi 6 है जिसको मैं बहन कहूँगा क्योंकि उसके स्पेक्स, नहीं ये मैं क्या कह रहा हूँ, जेंडर इक्वलिटी वाले लोग आ जाएंगे और मुझे गालियाँ देंगे। नहीं, स्पेक्स में एक थोड़ा सा अच्छा है, एक में आपको ड्यूल कैमरा मिल रहा है बैक पर, एक में आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है। बाकी स्पेक्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम लगी मुझे, इवन बैक कैमरा की परफॉर्मेंस भी मुझे सेम ही लगी है, सिर्फ जो जिसके अंदर एक प्लस कैमरा है आपके पास वो 5 मेगापिक्सल का है जिसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है। अदर देन दैट आपको तकरीबन सारे फीचर्स सेम ही मिल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों डिवाइसेस का वेट बता देता हूँ जो कि 145 ग्राम्स है, दोनों का वेट सेम है। उसके अलावा आपको डिस्प्ले दोनों डिवाइसेस में सेम मिल रहा है, यानी कि 5.45 इंचेस का डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन, उसकी DPI, उसकी एस्पेक्ट रेशो भी सेम है, यानी कि आपको 720x1440 का रेजोल्यूशन मिल रहा है 18 एस्पेक्ट रेशो 9 के साथ, और 295 की PPI आपको दोनों में मिल रही है। और हाँ, एक सबसे मेजर डिफरेंस मुझे याद है, आपको Xiaomi Redmi 6 के अंदर मिल रहा है फिंगरप्रिंट का सेंसर, जबकि आपको 6A के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। तो ये एक इसका छोटा सा कॉन है, लेकिन आई थिंक इस प्राइस रेंज के लिहाज से ठीक है, कोई ये इसको कॉन में कहूँगा नहीं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, कैमरा के अलावा आपको एक और छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो कि चिपसेट में, क्योंकि आपको Xiaomi Redmi 6 में मिल रहा है Helio P22 का चिपसेट, जबकि 6A के अंदर आपको मिल रहा है A22 का। लेकिन मुझे ऑनेस्टली परफॉर्मेंस में कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं फील हुआ। मेमोरी आपको Redmi 6 में मिलेगी 64 और 4GB के वेरिएंट के साथ, और दूसरा वेरिएंट 32GB और 3GB रैम के साथ है, जबकि Redmi 6A में आपको 32GB और 3GB के साथ मिल रहा है और 16GB और 2GB रैम के साथ मिल रहा है, यानी कि इससे भी फर्क फील हो सकता है कि 6A में आपको थोड़े से स्पेक्स कम मिल रहे हैं। बाकी कैमरा में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको Xiaomi Redmi 6 में दो कैमरास मिल रहे हैं बैक पर, जिनमें से एक 12 मेगापिक्सल का लेंस है और एक 5 मेगापिक्सल का। 12 मेगापिक्सल वाला आपके पास जनरल लेंस है, जबकि 5 मेगापिक्सल वाला आपके पास पोर्ट्रेट मोड के लिए लेंस है। और अगर Redmi 6A की तरफ देखा जाए तो उसके अंदर आपको एक ही लेंस मिल रहा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट साइड पर आपको दोनों में 5 मेगापिक्सल के ही लेंस मिल रहे हैं, और मुझे तकरीबन रिजल्ट सेम ही लगा है। और मज़ीद कैमरा की क्वालिटी का अंदाज़ा आप इन कैमरा सैंपल से लगा लेंगे, जो कि मैं अपने रिव्यू के बिल्कुल एंड में डालूंगा। बाकी डिज़ाइन, डिस्प्ले, बॉडी, बिल्ड, तकरीबन आपको सभी कुछ चीज़ें दोनों डिवाइसेस में एक जैसी मिल रही हैं, सिवाय सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैमरा के जो कि आपको Xiaomi Redmi 6 में मिलता है। तो वैसे इन दोनों डिवाइसेस की एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आपको बहुत कम बजट में बहुत अच्छी डिवाइसेस मिल रही हैं जो कि आपको नॉर्मल यूजेज से अच्छा आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेशली अगर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप बजट में डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी रहेगी ये डिवाइस, क्योंकि आप इन कैमरा सैंपल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बजट में आपको इतना अच्छा कैमरा यूजुअली मिलता नहीं है। और हाँ चलो, पिक्चर्स में तो ठीक है, लेकिन वीडियोज़ में इतनी अच्छा रिजल्ट मैंने बहुत कम डिवाइसेस में देखा है, तो आई थिंक कैमराज इन दोनों डिवाइसेस के एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि Redmi 6 का पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा को इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से इसका जो ब्लरनेस की क्वालिटी है वो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन ठीक है। अदर देन दैट आप इन दोनों डिवाइसेस का AnTuTu का स्कोर भी देख सकते हैं और इनकी GPU की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। और हाँ, GPU से याद है, अगर गेमिंग की बात की जाए तो आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न इसके अंदर PUBG मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो फॉर सम रीज़न आई डोंट नो सॉफ्टवेयर इशू या मे बी वो डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रही थी, बार बार एरर 509 इस तरह का कुछ एरर आ रहा था। तो PUBG तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन अगर इसके GPU से अंदाज़ा लगाऊं तो इसके अंदर सबवे सर्फर, टेम्पल एंड इस तरह की सारी गेम्स आप इजीली खेल सकते हैं, लेकिन हाई एंड गेम्स जैसे कि PUBG है वो आप इसके अंदर नहीं खेल सकते। हाँ, इस फॉल्ट तक की गेम्स भी आप इसके अंदर खेल सकते हैं। और हाँ, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों डिवाइसेस काफ़ी हैंडी सी हैं, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है ना बहुत छोटा है, नॉर्मल साइज़ है इनका। लेकिन हाँ, नॉर्मल साइज़ तो है, लेकिन इसकी एस्पेक्ट रेशो चूँकि आपको 18:9 की मिलती है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ा लगता है, जो कि आजकल की डिवाइसेस में देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। तो व्यूअर्स, अगर डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो इन दोनों डिवाइसेस में आपको बैक साइड पर मिलते हैं कैमरास। टॉप पर एक पर सिर्फ एक कैमरा लेंस है, एक पर दो कैमरा लेंस है, दोनों के साथ फ्लैश लाइट अवेलेबल है। टॉप पर आपके पास एक्सटर्नल एक माइक मिल रहा है आपको, सेकेंडरी माइक, जिसके थ्रू नॉइस कैंसलेशन का फीचर अवेलेबल है, और 3.5 mm की ऑडियो जैक। और बॉटम में आपको माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए, और एक प्राइमरी माइक।
राइट साइड पर डिवाइस के आपको वॉल्यूम कीज़ और पावर कीज़ मिल रही है, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स और SD कार्ड की स्लॉट मिल रही है, जिनमें से आप देख सकते हैं आपके पास एक ट्रे के अंदर SD कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है और नैनो सिम की स्लॉट, जबकि एक एडिशनल स्लॉट है जिसके अंदर आप एक और नैनो सिम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ड्यूल सिम भी आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256 GB तक। अच्छा फिर स्पेक्स के लिहाज से एक बात मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा ये जो मैंने स्पेक्स बताए हैं GSM अरीना के मुताबिक सारे स्पेक्स यही हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म में GSM अरीना पर MediaTek का चिपसेट बताया जा रहा है, लेकिन मैंने जब इसका Antutu चेक किया Xiaomi Redmi 6A का, तो उसके अंदर Qualcomm Snapdragon 425 शो हो रहा था। अब आई डोंट नो कि GSM अरीना पे मे बी कोई दूसरा वेरिएंट है, लेकिन जो मेरे पास वेरिएंट है जो कि मे बी आपको भी पाकिस्तान में मिलेगा, उसके अंदर आपको होपफुली Qualcomm Snapdragon 425 मिलेगा। ये था Xiaomi Redmi 6 और 6A का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ समझ आ गया होगा इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बोथ ऑफ द डिवाइसेस यू कैन स्टिल आस्क मी। और ऑनेस्टली मुझे तो कोई खास फ़र्क फील नहीं हुआ दोनों डिवाइसेस में। अगर आपको कोई फ़र्क फील हुआ है तो फॉर श्योर लेट मी नो। और कैमरा सैंपल से भी आई होप आपने इजीली जज कर लिया होगा दोनों के कैमरा सैंपल से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और पोर्ट्रेट मोड वाला फ़र्क भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी आई थिंक बजट के लिहाज से देखा जाए तो दोनों डिवाइसेस आपको काफ़ी अच्छी रहेंगी, बजट के अंदर रहेंगी। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है 3-4,000 अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर Xiaomi Redmi 6, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और एक एडिशनल कैमरा लेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पोर्ट्रेट इमेजेस भी ले सकेंगे। लेकिन बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप Redmi 6A भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ कैमरा लेंस नहीं मिल रहा और फिंगरप्रिंट का सेंसर, मेमोरी थोड़ी सी कम है, लेकिन वो भी अच्छी डिवाइस है। तो व्यूअर्स, फॉर मोर रिव्यूज़ एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिवाइसेस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।